ओ परमेष्ठी नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षा करं वज्र पञ्जरां स्मराम्यहम् पञ्जरां स्मराम्यहम्। सूत्र है अविपणो देहं नायरन्ति ममायम् अविपणो विदेहं नायरन्ति ममायम् अविपणो देहं नायरन्ति ममायम्। शास्त्रकार कहते हैं अपने देह के ऊपर भी बहुत अधिक ममत्व भाव नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य कितने ही चीजों को अपना समझता है, कितने दुनिया की भौतिक चीजों के प्रति अत्यंत मनोममत्व भाव रखता है, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सभी चीज साधन हो सकते हैं, हमारे जीवन के सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के साथ चलने वाले तो नहीं होते। कोई ऐसा वैभव नहीं है दुनिया का जो हमारे साथ चलता। एक पाप पुण्य का वैभव तो है, पाप पुण्य तो साथ साथ जाता है, लेकिन पाप पुण्य के अलावा जो भी दुनिया में स्टेट है, जमीन जायदाद है, धन दौलत है, चल अचल संपत्ति है, जो परिवार है और रिश्तेदार हैं या अनुगमन करने वाले हैं, मानने वाले हैं, प्रशंसा करने वाले हैं, जिसके लिए मनुष्य बहुत अधिक आसक्त रहता है, वे सब जब तक हमारी जिंदगी है तब तक तो ठीक सहायक हो सकते हैं, हमारे लिए खुशी और प्रसन्नता के कारण हो सकते हैं। लेकिन जहाँ हमारी स्थिति नहीं रही, वहाँ पर कुछ भी काम आने वाला नहीं है, उसके बाद कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं जो जीवन की जरूरत है उसके लिए प्रयत्नरत रहो, उसके लिए प्रयत्न करो, उसकी सुरक्षा करो। लेकिन जो जीवन यापन के अलावा जो बाहर की चीज़ें और चीज़ें अधिक चीज़ें हैं,
उनके लिए आसक्ति रखना या उनको एकत्रित करने का ही प्रयत्न करते रहना, उन्हीं की आसक्ति में धर्म अधर्म को पहचानना ही नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए जीवन की मर्यादा रहनी चाहिए। सब चीज़ों का जो सदुपयोग है, उपयोग है, अगर हम करते हैं और हमारे उपयोग में न आने वाला है, उसको जहाँ उपयोग में हो सकता है उसको दे देते हैं। उसमें ऐसी आसक्ति नहीं रखते कि उसको हम प्रयोग ही नहीं कर सकें, उसका उपयोग ही नहीं कर सकें, किसी को दे ही ना सकें। तो ये आसक्ति मानव के जीवन को नारकीय धरातल की तरफ धकेलने वाली होती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं बाहर की संपत्ति की बात अलग है, अभी अपनो देहम में ये जो हमारा देह है, शरीर है, जिसके साथ 24 घंटे हम जीते हैं, ना अरयंती ममायम, उसके प्रति भी अत्यंत आसक्ति नहीं रखना चाहिए। शरीर के प्रति, आँखों के प्रति, कान के प्रति, स्वाद या जिह्वा के प्रति, सूंघने की चीज़ों के प्रति इनका उपयोग करना है। पांचों इंद्रियों का जीवन को जीने के लिए उपयोग करना, उनका केयर रखना, उनकी सुरक्षा रखना, वो जरूरी है। लेकिन इसके लिए तरह तरह के पाप कर्मों को करना, तरह तरह का अन्याय अत्याचार करना और ये सोचना यही चीज हमारा सब कुछ है, अत्यंत आसक्ति रखना, इन शरीर की आसक्ति में बिल्कुल पागल हो जाना, अंधा हो जाना, बहरा हो जाना, नासमझ हो जाना, मूर्ख हो जाना, ये कोई समझदारी नहीं। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, महापुरुषों ने यही कहा है, लेकिन हजारों बार हम देखने पर, सुनने पर भी हमारे समझ में नहीं आता। आज हमारा देश, पूरा राष्ट्र शोक में, तकलीफ में और बहुत बड़े दुख दर्द में डूबा हुआ है, क्योंकि हमारे देश ने सबसे बड़े सैन्य अफसर को खोया है। सबसे बड़ी जो ताकत, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, सीडीएस प्रधान सेनापति जनरल बिपिन रावत, वो अपने 11 साथियों के साथ, अपनी सहायिका धर्मपत्नी के साथ दर्दनाक हादसे में उन्होंने अपने जीवन गंवाया, शरीर को गंवा दिया। इस दुर्घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। करोड़ों करोड़ों देश प्रेमी, करोड़ों करोड़ों की संख्या में पूरा देश, पूरे देश के 1.25 अरब लोग, उन्हें नींद नहीं आई, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा, उनने सारी खुशियों को छोड़ दिया, कार्यक्रम हो रहे थे उनको भी कैंसिल कर दिया। इतना दर्द, इतनी वेदना, इतनी तकलीफ हुई, क्योंकि हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और नभ सेना, तीनों के ऊपर जो सीडीएस प्रधान सेनापति, चीफ ऑफ डिफेंस, प्रधान सेनापति जनरल बिपिन रावत, अचानक जिस ढंग से उन्होंने अपने देश के लिए
अपने प्राणों को छोड़ दिया है, अपने जीवन की आहुति दी है, शहीद हो गए हैं। ये वास्तव में पूरे देश के लिए सबसे दर्दनाक घटना। इतनी बड़ी सुरक्षा, इतनी बड़ी पूरे देश की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रधान जनरल, जिनकी सुरक्षा के लिए सारे देश का डिफेंस हमेशा तैयार रहता है, लेकिन उनको भी नहीं बचाया जा सका, उस दुर्घटना में चले गए। तो ये दर्दनाक जो हादसा हुआ, दर्दनाक दुर्घटना हुई, और हमारे देश ने ऐसे 43 वर्ष से पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने लगाया, ऐसे महान जनरल को, सैन्य अफसर को खो दिया। इसका दर्द हर चेहरे में, हर प्रांत में, हर जगह पर गरीब से गरीब घर के लोग, उन्होंने बराबर चूल्हा नहीं जलाया। जो लोग भीख मांग के गुजारा करते थे, सड़क में बैठ करके जूते गांठने का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई। और उन लोगों ने भी जनरल रावत का फोटो लगा करके, फूल लगा करके उनके सामने नतमस्तक हुए और भारत माता की जय के जयकारे लगाए। उनके जीवन का सम्मान किया, उनके त्याग का सम्मान किया, उसके बलिदान का सम्मान किया। और इस अवसर पर पूरा देश इस महान जनरल के लिए, इन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नतमस्तक है, नतमस्तक होकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस देश में ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो उनके इस शहादत पर, उनकी मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, घटिया कमेंटमेंट कर रहे हैं, अपने घटिया सोच को जो है प्रकाशित कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य, बड़ी दर्दनाक ये घटना है। और उस दर्दनाक घटना से भी, उससे भी भयंकर घटना ये है कि जनरल रावत की मौत के ऊपर खुशियां मनाने वाले लोग, इसका मजाक करने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग भी हमारे देश में हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, सबसे बुरी दुर्घटना हो। और इसका मुकाबला तो जनता को ही करना। जनरल बिपिन रावत कहते थे कि हमारा जो देश है, हम 3 मोर्चों के ऊपर लड़ रहे हैं। एक तो बाहरी मोर्चे के ऊपर जो बाहरी शत्रु हैं उनसे लड़ना, एक जो अंदर हैं उग्रवादी हैं, देश तोड़ने वाले हैं, या देश के विरोध के अंदर काम करने वाले, उन लोगों से लड़ रहे हैं। और तीसरे मोर्चे के ऊपर जो गली गली कुचों कुचों के अंदर जो गद्दार बैठे हुए, उन गद्दारों से लड़ना। तो चिंता जाहिर कर रहे थे कि हम सिर्फ एक मोर्चे पर तो हम हर हमेशा सफल हो सकते हैं, लेकिन ये 2 मोर्चे, जो अंदर का मोर्चा संभालना है, जो पुलिस बल विशेष रूप से संभालती है, और ये
छुप करके जो देशद्रोही वायरस को फैलाने वाले, बीमारी को फैलाने वाले लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे जो भी संस्थाएं हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, वो भी इतने भयंकर हैं, उनसे भी हर समय हर हाल में सावधान रहना बहुत जरूरी है। कि बाहर से कीटकों से तो हम बच सकते हैं, लेकिन अंदर जो वायरस घुसी हुई है उससे बचना। जो पेट में कीड़े कीड़े पैदा हो जाते हैं और पेट कोई खाना आंत को खाना शुरू कर देते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। भारत माता के पेट के कीड़े हैं जो भारत माता के अंदर ही रहते हैं, उनकी कोख में पलते हैं, उनकी गोद में पलते हैं और उसी को अंदर से अंतड़ियों को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे जो गद्दार लोग हैं, ये अंदर बैठ करके देश का विरोध करने वाले हैं, ये जैसे मनुष्य के पेट के कीड़े होते हैं, ऐसे जैसे किसी घाव के अंदर कीड़े पड़ते हैं, वैसे लोग हैं जो अंदर से ही खाना शुरू कर देते हैं। इनसे भी सावधान रहने की जरूरत, इनका इलाज करने की जरूरत है। तो एक तरफ इतनी बड़ी दुर्घटना और सारा देश जो है रुदन मचा रहा है, शोक मना रहा है, दूसरी तरफ ऐसे समय पर एक सेना के लिए, सेनापति के लिए, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, प्रधान जनरल के लिए दुर्भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दुष्ट भावना प्रकट कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अब ऐसे हास्य, ऐसी तकलीफें होती हैं, उसमें दर्द सबको होता है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में चाहे हम कितनी सुरक्षित रहें और कितने बड़े पोस्ट पर रहें, कितने सुरक्षित स्थान पर रहें, ये हमारा शरीर कब जो है, किस समय, किस हादसे का शिकार हो जाएगा, इसका कोई अता पता तो लगता नहीं है। इसलिए अभी अपनों भी देहम में, हमारा अपना देह है, उसके ऊपर भी नारयंती ममायम, अत्यंत ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए। ये सोच रखना चाहिए ये शरीर भी क्षण भंगुर है, ये भी नष्ट होने वाला है, ये भी कभी भी जो है मौत के मुंह में जा सकता है, कभी भी इस शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं अलग अलग हो सकते हैं, कभी भी ये आत्मा के साथ इसका संबंध विच्छेद हो सकता है। इसलिए इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, उपयोग करें, समाज की सेवा में, देश की सेवा में, अपने व्यक्तिगत रूप से आत्मा की आराधना में, योग की आराधना में, स्वास्थ्य की आराधना में, शांतिपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए, या फिर समाज और देश और परोपकार के लिए, इसका सदुपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आराधना, साधना पुण्य रूप हो, धर्म रूप हो, इसकी जागृति हमारे जीवन में रहना चाहिए। ये शरीर है, शरीर का कोई अता पता नहीं है, किस समय ये नष्ट होना है इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए इसका जितना भी हो सके हर क्षण हर पल, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे काय से, इसका सदुपयोग करें, ये शास्त्रकार निर्देश देते हैं। सिर्फ ये ममता न रखें, सिर्फ सुरक्षा की चिंता न करें, इसके उपयोग का भी प्रयत्न करें, और उपयोग करें, इसका केयर रखते हुए इसका उपयोग करें, ये बहुत जरूरी है। मरने से पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले ही सीडीएस प्रधान सेनापति जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जैविक युद्ध चल रहा है, वायरस वार चल रहा है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है।
ये केवल एक बीमारी नहीं है, ये वायरस वार है। और इस वायरस वार से लड़ने के लिए हमारे को हर पल हर क्षण आगे हमारे को तत्पर होना होगा। और एंटी वायरस हथियार ये भी तैयार करने होंगे। और आगे जैविक हथियार जगह जगह पर बन रहे हैं। आगे जो युद्ध होगा वो परमाणु बमों से नहीं, जैविक जो है बमों से हो सकता है, जैविक हथियारों से हो सकता है। इसलिए एंटिक जैविक हथियार इनको तैयार करना भी बहुत जरूरी। जनरल रावत बहुत दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे। वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा सन्नद्ध रहे, हमेशा आगे बढ़े। आज हमारा देश सैन्य शक्ति के रूप में जो पूरा वर्चस्व रखता है, पूरी दुनिया में वर्चस्व रखता है, इसका ऐसे ही अवसरों के ऊपर इनकी जिम्मेदारी जाती है कि इन लोगों ने इस ताकत को इतना बढ़ाया। और इनकी ताकत सामाजिक और सटीक फैसलों को, साहसिक से साहसिक फैसला, सटीक से सटीक फैसला लेने में जनरल रावत ऐसे परफेक्ट व्यक्ति थे। ये भी जनता को और देश के फोर्सेस को कभी कभी बड़ी पुण्यवानी से मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व तो कभी कभी आते हैं और ये विलक्षण व्यक्तित्व एक इतिहास बना करके जाते हैं, एक नई दिशा बना करके जाते हैं, एक नई प्लेटफार्म बना करके जाते हैं, और जिसके ऊपर चलते चलते देश आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो ये हादसा जो हमारे सारे देश के लिए तकलीफ देने वाला है, इसके साथ साथ हमारे को ये भी विचार करने के लिए बाध्य करता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी क्षण कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए हम अपने जीवन का सदुपयोग जितना हो सके उतना करने का प्रयत्न करें, गफलत के अंदर न रहें और सिर्फ इसके ममत्व के अंदर न मरें, इसके सदुपयोग के लिए प्रयत्नशील रहें। ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। उसी के लिए कहा है, अभी अपनो भी देहम्मी नायरंती ममाई। अपने शरीर के ऊपर हमारा ऐसा भरोसा नहीं है, तो दूसरे शरीर के ऊपर जो हम मरते हैं, दूसरों के शरीर के लिए हम इतना ममत्व करते हैं, इतनी आसक्ति करते हैं, वो तो कभी भी टूटने वाला है। हमारा अपने ही शरीर के ऊपर भरोसा नहीं है, अपना ही शरीर हमारा क्षणभंगुर है, तो दूसरे शरीरों के ऊपर हमारा इतना ममत्व क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और इसको हम तोड़ देते हैं, इस ममत्व को तोड़ते हैं, इस मूर्छा को अगर तोड़ते हैं तो हम एक शांति का जीवन जी सकते हैं और इन चीज़ों का सदुपयोग करके अपने आप को बलवान बना सकते हैं। तो ऐसा करना और ऐसे सोच के साथ आगे बढ़ना हम सबका अपना कर्तव्य है। और देश के उस महान बलिदान को नमस्कार करते हुए, उनका सम्मान करते हुए और उस वीर आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए हम अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।